वीडियो में हम करेंगे एआर के टेक्निकल इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रह सकती है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो 99% में टेक्निकल राउंड में जो क्वेश्चन और आंसर आपसे पूछे जाते हैं, जो जनरल के थ्रू पूछे जाते हैं, उन सबको कवर करूंगा। ये मेरी वीडियो नंबर 4 है। मैंने 3 वीडियो अकाउंट्स के प्रोसेस में ऑलरेडी कवर कर चुका है। जिसने नहीं देखी प्लीज उसको देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाओ तो सबसे आपसे पहले पूछा जाता है किसी भी अकाउंट सिविल का इंटरव्यू में कि एक जनरल एंट्री सेल की पास आउट करके दिखाइए। ठीक है, ये एंट्री इन दी फॉर्म की आपको एंट्री नहीं आती, ये वो आपका माइंड चेक करना चाहता है कि आपका माइंड किस तरह शार्प है। तो आपने जब भी क्रेडिट में सेल बुक करनी है तो एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, जितने भी हो सके एड ऑन पॉइंट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी अगर मेरे से जनरल एंट्री पूछे तो हम क्या करते हैं, सिंपल सिंपल ए अकाउंट या एआर या सन्डी डेब्टर, ठीक है, अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं टू सेल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री तो ठीक है, बट हम अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस फॉर्म में ये एंट्री गलत है। तो इसके लिए हमें क्या अपने आप को इम्प्रोवाइज कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने डालनी है डेट, उसके बाद अकाउंट डेबिट क्रेडिट। ये इस फॉर्म में एक एंट्री को जब भी आप करोगे तो आप देखना कि आपका रिजल्ट कितने टाइम इंप्रूव होता है। और इसके साथ आप कुछ एड ऑन कर सकते हो कि आप क्रेडिट में सेल कब कर सकते हो। व्हेन यू सेल गुड ऑन सर्विसेज फॉर क्रेडिट यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू and record the amount as account receivable. It is recorded as a current asset on the balance sheet and reflect future cash inflow. ठीक है, इसने क्या बोला, इसने डिफाइन भी कर दिया, एंट्री भी पास आउट हुई और हमारा इंप्रेशन क्या रहेगा, बढ़िया। ठीक है, जब भी हम इंटरव्यू देंगे तो हमारा टारगेट क्या रहता है कि इंटरव्यू को क्लियर करना है ताकि हम जॉब को सिक्योर कर सकें। सिक्योरिटी कब मिलती है, जब आप या तो आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, ठीक है, या तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, या आपकी नॉलेज अच्छी हो। तो ये सारी चीजें मैटर करती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए व्हेन द कस्टमर मेक ए पेमेंट्स सेटिंग द रिसीवेबल, व्हेन द कस्टमर पे यू रिड्यूस द एयर बैलेंस एंड इंक्रीज कैश और बैंक। डेफिनेशन तो ये होगी, ठीक है। एंड अब जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, सिंपल एंट्री डेट एंटर करनी है, अकाउंट्स एआर में डेबिट, ठीक है, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर देना एआर को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी यही रखना है, डेबिट करना हमने जब मनी रिसीव्ड होगी कैश ऑन बैंक और क्रेडिट कर देना है अकाउंट रिसीवेबल को और लिख देना है रिड्यूसिंग द अमाउंट। ऐसे इस फॉर्म में जब आप कोई एंट्री पास आउट करोगे तो आपका जो इंप्रेशन है ना काफी हद तक इंप्रूव होगा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को 8 साल हो गए इस एपी के फील्ड में, तो ये चीजें मैं काफी टाइम फेस कर चुका हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू। अब फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए, आपने कभी देखा है कि जब भी हम कुछ परचेज करने जा रहे हैं तो वहां पे कभी सीडी मिलती है हमें। फॉर एग्जांपल मेरे कुछ ऐसे मर्चेंडाइजर हैं जो जब एट द टाइम ऑफ अपने वेंडर को या तो सीडी देते हैं या उनसे सीडी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें जब कैश पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा अगर पेमेंट टर्म 30 डेज है, मैं 30 डे में करके सेम डे पेमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को मेरा वेंडर बोलता है कि ये 2% का मैं आपको सीडी दे दूंगा अगर आप सेम डे पे पेमेंट करते हो। तो ये 2% मेरे को क्या फायदा हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पार्टी से 1 करोड़ का परचेजिंग कर रहा हूँ, तो उस सेम टाइम पे मैंने पेमेंट कर दी, तो मेरे को 2 लाख का क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आपसे यही डिस्काउंट आपने अपने वेंडर्स को देना, जो आपके डेप्टर रहेंगे या रिसीवेबल रहेंगे उनको भी देना। तो उसकी एंट्री आप कैसे पास आउट करोगे। जनरल एंट्री आपने सबसे पहले करना है। सेल्स की एंट्री कैसे पास, बिल्कुल सेम एज जैसे आप सेल करते टाइम पेमेंट रिसीव करते हो ना, तो वही सेम एंट्री रहेगी। कैश को आपने क्या कर देना, बैंक को क्या कर देना आपने डेबिट, सेल्स को क्या कर देना डेबिट सेल्स डिस्काउंट को, और क्रेडिट क्या कर देना आपने एआर को। ठीक है, इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में उन्होंने 10,000 का बोला हुआ है कि 10,000 क्या पेमेंट करिए, हम आपको इंस्टेंट कंपनी यानी जिस कंपनी का मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ वो कह रही है कि मैं 2% डिस्काउंट देना चाहती हूँ अपने वेंडर्स को एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट। तो मैं कैसे दूंगी, ठीक है, कैश पेमेंट या कुछ भी उसका रीजन कह सकते हो आप। तो उसका सबसे पहले आपने काउंट करना 2% और 200 पे बैंक में पेमेंट आएगी 9800 और टोटल रिसीव करना था आपने 10,000 लेजर मैच। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है, डेबिट कैश एंड बैंक अमाउंट रिसीव हो चुका है। ठीक है, डेबिट आपने सेल डिस्काउंट को कर देना। सेल डिस्काउंट कल हेड जो रहता है वो किस हेड में देगा, ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसको आप एज ए या तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस में ले जाइए, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस अंडर सेल अकाउंट, ठीक है, या आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले जाइए। ठीक है, हालांकि हमें जो करना चाहिए वो रूल ये कहता है कि आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंस रखिए अंडर सेल अकाउंट में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्रेडिट। क्रेडिट में क्या रहेगा, अकाउंट रिसीवेबल जो उसका फुल अमाउंट रहेगा। अब ये तो सारे केसेस हो गए। यहाँ पे अपने क्या कर, यहाँ पे हमने अब जो ऊपर हमने किया है 3 जो इक्वेशन देखी उसमें क्या था, सेल थी, बैंक में पैसे आ गए, मनी रिसीव्ड, देन डिस्काउंट दे दिया, क्या डिस्काउंट कह लो कुछ कह लो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल तो हो गई है, सेल के बाद
हमारे पास मनी रिसीव नहीं हुई तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। जो अनरिकवरेबल अमाउंट रहता है उसको क्या बोला जाता है इन टर्म ऑफ अकाउंट्स, हम उसको कहते हैं बैड डेब्ट्स। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इफ ए कस्टमर कैन नॉट पे यू मे नीड टू राइट ऑफ द डेब्ट, ठीक है। तो उस जो भी डेब्टर है हमारा उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बैड डेब्ट की एंट्री करते हैं। अब इसका जनरल क्या रहेगा, अब बैड डेब्ट है, बैड डेब्ट में बैड डेब्ट कैसे ट्रीट होता है, एज ए एक्सपेंस। एक्सपेंस को जब भी ट्रीट करते हैं हम तो क्या, एक्सपेंसेस का क्या है, सिंपल सा नॉमिनल अकाउंट जो है वो क्या कहता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यही कहता है ना। तो एक्सपेंसेस को क्या कर दिया डेबिट, क्रेडिट क्या हो गया, जो हमारा एआर था वो हो गया क्रेडिट, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी, डेबिट करना बैड डेब्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्डिंग दी लॉस। अब एक्सपेंस है तो लॉस बुक किया तो किस साइड में देगा, डेबिट में देगा। क्रेडिट क्या करता है ना, एआर को, रिमूविंग दी अनकलेक्टेबल अमाउंट, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स सेल करी, ठीक है, ये मेरे वेंडर तक रिसीव होगी, ठीक है, यहाँ पे रिसीविंग भी मिल गई, ठीक है। अब वेंडर को वो क्या हुआ, उस प्रोडक्ट में यहाँ तो कोई डिफेक्ट था या कुछ एरर था, तो वो क्या हो गया हमारे पास वापस आ गई, गुड हमें क्या होगी, इनवर्ड होगी। अब तो उसके केस में हम कौन सी एंट्री पास आउट करेंगे, सबसे पहले उसको क्या नाम दिया जाता है, यहाँ तो इसको नाम दिया जाता है सेल रिटर्न का, ठीक है, यहाँ तो सेल रिटर्न का नाम दिया जाता है, यहाँ तो इसको कस्टमर रिटर्न या अलोवेंस का नाम दिया जाता है। इफ ए कस्टमर रिटर्न गुड्स और गेट एन अलोवेंस adjust AR एंड सेल, ठीक है। तो इसकी जनरलिटी क्या रहेगी, जिस दिन को आपको गुड रिसीव हो रही है उस डेट में एंटर करना है, उस डेट का जर्नल। सेल रिटर्न को क्या कर देना, डेबिट। अब सेल होती है तो क्रेडिट होती है, अब सेल रिटर्न हो रही है तो डेबिट, AR क्या होगा, AR क्रेडिट हो जाएगा। एट द टाइम AR क्या रहता है, एट द टाइम सेल AR क्या रहता है, क्रेडिट। तो इस केस में क्या होगा, AR डेबिट रहता है और इस केस में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूं अक्रूड रेवेन्यू का, ठीक है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में ना प्रोविजन को क्लियर किया था, अक्रूड, ठीक है, अक्रूड रेवेन्यू और प्रोविजन ये दोनों सेम है, हालांकि एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं हम इसे। बट अक्रूड रेवेन्यू तब यूज होता है जब सर्विसेज को हम ऑलरेडी टेकन कर सके हो या ऑलरेडी उस सर्विसेज को किसी को दे चुके हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्विसेज सेल करता हूँ, ठीक है, अभी मार्च मंथ चल रहा है तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, मुझे पता है इतनी की सर्विसेज सेल होंगी 10,000 की, ठीक है। बट जो मेरा इन्वॉइसिंग पीरियड है वो है 1 ऑफ अप्रैल, ठीक है, सभी कंपनी में यही चलता है। बट अब अकाउंटिंग पीरियड में क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आपने सर्विसेज सेल करी तब आपको उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अब इस केस में मैं क्या एंट्री, बुक्स तो यही गई ना, बुक्स के हिसाब से मैंने सेल तो यही दिखानी पड़ेगी ना। आप कोई एक रिचार्ज करवाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल का रिचार्ज करवा लिया पूरे साल के लिए जो अराउंड 3.5K का होता है, तो क्या वो कंपनी है जिस टाइम आप रिचार्ज करते हो सेम उसी टाइम में पूरी रेवेन्यू बुक कर लेती है, नहीं, उस रेवेन्यू को पहले अक्रूड में लेके जाती है फिर वहां से रिवर्स करती है। तो ये सेम कंसेप्ट वही है, ठीक है। तो इस केस में मैं ऐसा ही करूंगा, मैंने सर्विसेज दे दी बट वो सर्विसेज का पीरियड सेम मंथ था, बिलिंग अगले मंथ थी, तो इस केस में मैं कौन सी एंट्री पास आउट करूंगा, पहले मैं आपको एंट्री सिखा देता हूँ फिर डेफिनेशन पे बाद में समझाऊंगा, ताकि एंट्री से आपको क्लियर हो जाए। रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट फॉर अक्रूड रेवेन्यू फॉर द प्रोडक्ट सेल अक्रूड रेवेन्यू एग्जांपल द अक्रूड रेवेन्यू जर्नल एंट्री फॉर अनबिल्ड सेल और सर्विसेज विद कस्टमर कैश नोट येट रिसीव्ड, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, अक्रूड रेवेन्यू को आपने क्या कर देना है, डेबिट। किस पार्ट में अक्रूड रेवेन्यू कहां आता है, हमारा एसेट साइड में, ठीक है। और क्रेडिट आपने क्या कर देना अपने सेल्स को, सेल्स में हमेशा क्या रहती है नॉमिनल अकाउंट का रूल, ऑल दी क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स, ठीक है। और उसके बाद जब कस्टमर का बिल हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये प्रोविजन, आप इसे कह सकते हो प्रोविजन फॉर सेल, ठीक है, बट हम इसको नाम देते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में इसको नाम दिया जाता है अक्रूड रेवेन्यू का। अब यहाँ पे ये मैंने सेल तो बुक कर दी, ये मेरे पीरियड मार्च में आएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कस्टमर का बिल हो गया 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को, तो अब मैं इस प्रोविजन को क्या कर दूंगा, रिवर्स, ठीक है। तो क्या प्रोविजन के रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेल अकाउंट डेबिट, यानी सेल्स रेवेन्यू को डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया अक्रूड रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे इसे यार मत समझिए अक्रूड रेवेन्यू, तो ये लेजर क्या होगा, नील हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन, ये था कंसेप्ट, अब इसकी डेफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं। अक्रूड रेवेन्यू इज व्हेन ए बिजनेस हैड अर्नड रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग ए गुड और सर्विसेज टू कस्टमर बट फॉर विच द कस्टमर हैज येट टू पे, कस्टमर ने अभी पे करना है। क्योंकि क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ही उसे 31 को इनवॉइस, यहाँ पे मेरी सर्विस मैंने 31 को इनवॉइस रेज कर देता,
ठीक है, तो उसके पास तो उसकी लाइबिलिटी तो खड़ी होती, बट उसकी लाइबिलिटी स्टार्ट कब से होगी? 1 अप्रैल से, क्योंकि 30 अब ये तो आप मंथ एंड पे सोच रहे हो, अगर ये मान लो फाइनेंशियल ईयर होता तो उसकी तो लाइबिलिटी पिछले फाइनेंशियल ईयर में आएगी ना, बट वो तो प्रोसीडिंग जो इनवॉइसिंग है उसमें सेम तुम्हें 30 डे का क्रेडिट लेके इसको 1 मई में पे करना है। तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है हमें। अक्रूड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए अर्न रेवेन्यू in the receivable balance sheet despite the business not receiving any payment yet। ठीक है, अगर किसी को भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। क्रूडन में एक स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत अच्छा यूट्यूबर है, उसने डाली हुई है, मैं उसका लिंक उससे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। मेरी इंटेंशन होनी है कि आप अपनी जॉब सिक्योर करें, ताकि या तो आप अपनी जॉब को सिक्योर करें या ग्रोथ करें, या अगर फ्रेशर हो तो आप जॉब हासिल करें। ठीक है, तो मेरी इंटेंशन यही है कि आप सभी को जॉब मिले। अगर जॉब है ऑलरेडी है तो आप इंप्रूव कैसे करें, मेरी ओनली इंटेंशन यही है। आगे नेक्स्ट, व्हाट इज द एआर प्रोसेस। एआर प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया, फिर एक बार बता देता हूँ। ठीक है, इनवॉइसिंग, ताकि ये आपसे पूछा जाता ही है। पहला स्टेप क्या रहता है? इनवॉइसिंग करना, रिसीवेबल, रिकॉर्डिंग रिसीवेबल, कलेक्शन, देन रिकंसिलिएशन, और फिफ्थ क्या रहेगा? बैड डेब्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और इसमें एक पार्ट इन्वॉल्व आप कर सकते हो वेंडर मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट आपके पास पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू हैंडल बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आपने आंसर देना है। इफ ए कस्टमर कैन नॉट पे द कंपनी में टेक 2 स्टेप्स। वन इज क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, अलाउंस मेथड, जिसे हम कह सकते हैं बैड डेब्ट को हमने क्या करना ऑलरेडी सीख सकते हैं, डेबिट कर देना बैड डेब्ट एक्सपेंसेस को, क्रेडिट आपने कर देना अलाउंस फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब डाउटफुल डेब्ट किस में आएंगे? एसेट पार्ट में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अंडर किस ग्रुप के अंदर आएंगे? सन्डी डेटर में। फॉर एग्जांपल मेरे टोटल सन्डी डेटर है 100 रुपए के, और उसमें से मेरे को आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि ये 20 रुपए के डेटर हैं जो वो पैसे नहीं देंगे, तो मेरा नेट सन्डी डेटर डेबिट साइड में शो कर रहे हैं 100 रुपए, 20 साइड में 20 रुपए शो कर देंगे क्रेडिट साइड में, तो नेट बैलेंस क्या देगा? 80 रुपीज। ठीक है, ताकि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो सभी को। और दूसरा है कि वो मुझे पूरा पता है कि ये पैसे आएंगे नहीं, तो इसका मैं क्या करूंगा? बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा एआर को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 20 रुपए खड़े होंगे किसी अकाउंट सन्डी डेटर के, ठीक है, एबीसी का लो। ठीक है, अब मुझे पता है उसके पैसे आएंगे नहीं, तो मैं क्या करूंगा? बैड डेट एक्सपेंस क्या कर दूंगा? डेबिट डेट डाल दूंगा। और कोशिश करना जो भी आप बैड डेट के प्रोविजन या जो भी कोई भी एंट्री डालो वो तो या तो मंथ एंड में होनी चाहिए या ईयर एंड में। ईयर एंड कौन सा होगा? मार्च। ठीक है, अगर जिनका ईयर एंड 31 दिसंबर चला है वो 31 दिसंबर भी ले सकता है। ठीक है, और क्रेडिट आपने कर देना है जो भी एबीसी लिमिटेड रहेगी। तो इसके लिए आप बकायदा एक अप्रूवल मेल डालोगे अपने मैनेजर को। ये नहीं है कि मेरे को पता चल गया मैं एंट्री डाल, बकायदा अपने मैनेजर को अप्रूवल मेल डालोगे। आफ्टर अप्रूवल फिर ये एंट्री क्रिएट करना। ठीक है, देन उसके बाद एक रेशियो है, व्हाट इज द डीएसओ मैट्रिक्स। ठीक है, ये रेशियो सभी जो एआर में काम करते हैं उनको आनी चाहिए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है डे सेल आउटस्टैंडिंग, यानी जो मेरा एआर का पैसा, अकाउंट सेबल का पैसा रिकवर हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है। ठीक है, तो इसका पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डीएसओ मेयर हाउ क्विकली कंपनी कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। इट शो द एवरेज नंबर ऑफ डे इट टू टर्न क्रेडिट सेल इनटू कैश। फॉर एग्जांपल मेरे टोटल एआर है, यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझ सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे टोटल एआर के 100 रुपए के हैं। ठीक है, जिसमें से मैं उधारी जो टोटल एआर है जो उधार पे दे रखा है, क्रेडिट सेल कर रखे है जिनको मैंने 10 रुपए। ठीक है, अब मैंने टोटल देखनी है कि मेरे पास कितने हैं, तो सिंपल ये कैलकुलेशन 100 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है, 365 डेज। ठीक है, तो टोटल मेरी नंबर क्या आएंगे? 365। ठीक है, ये कैलकुलेशन मानी जाती है। ये लोअर डीएसओ मीन फास्टर कलेक्शन विच बेटर फॉर कैश फ्लो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारे टॉपिक रहेंगे अकाउंट्स प्रोसेस को उनको लेकर आऊंगा। ये मेरी 4th वीडियो खत्म हो चुकी है। हमने पहली दो वीडियो में समझा था एपी प्लस एआर का जो प्रोसेस था। ठीक है, तीसरी वीडियो में हमने कवर किया अकाउंट्स पेबल के टेक्निकल इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर। ये 4th वीडियो में हमने आज कर लिया एआर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो एआर प्रोसेस जो भी अकाउंट प्रोसेस के रिगार्डिंग रहेगी वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।